So good morning students. Myself आचार्य विश्वनाथ. आज मैं नीट की पीवाई की डिस्कस कर रहा था क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए. तो यहाँ पे there is a question कि इंजन वाटर को पंप कर रहा है, उसका स्पीड आपको दिया है और मास पर यूनिट लेंथ 100 kg पर मीटर पावर पूछा है आपसे. तो दिस इज एवरेज पावर और इसका जो एक्सप्रेशन है वो आता है बाई वी क्यू. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें पावर इज इक्वल टू म्यू वी क्यूब आप रख दीजिए. तो यहाँ से आपका कैलकुलेटर पे 800 वोल्ट आ जाएगा. दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर. नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन. पार्टिकल ऑफ मास इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. स्पीड इज v, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज. तो इस क्वेश्चन में भी सेम कांसेप्ट यूज हुआ है पावर का. सो पावर हियर इज यहाँ पे एवरेज पावर आपसे पूछा है. सो पावर विल बी एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर और टाइम मान लीजिए टी. सो ये एम वी स्क्वायर बाई 2t आ जाएगा. सो इसमें आ जाएगा दोनों ऑप्शन ठीक है. डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. यहाँ से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट ग्लोब का मास लेवल वर्टिकल स्प्रिंग कम फ्रॉम सीलिंग एंड स्पॉट. ठीक है. द मैक्सिमम एक्सटेंशन तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है. यहाँ से मान लीजिए आपने इसको एम मास यहाँ से रिप्लेस किया. तो ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम है. तो यहाँ से जीरो वेलोसिटी से गिरेगा. मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी दिया है पॉइंट ए है. दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. सो सिमेट्रिकली यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. तो अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम मान लीजिए एक्स पे है. तो एनालिसिस हम कह सकते हैं कि ये एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स होगा. और इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं कि ए एक्स जो स्प्रिंग फोर्स है एम जी के इक्वल होगा. तो एक्स यहाँ से एम जी बाई के आ जाएगा. तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका डबल होगा 2x माने 2mg बाई के आ जाएगा. सो दैट विल बी द आंसर टू दिस. यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज बॉडी का मास दिया हुआ वर्टिकल वेलोसिटी आपने देखा. मोमेंटली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग हाइट ऑफ 18. हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन. तो इसकी अगर एनालिसिस करें यहाँ से आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका और मोमेंटली रेस्ट मतलब 18 मीटर पे जाके ये रेस्ट में आ गया. तो अगर इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगा. तो ग्रेविटी वर्क करेगा माइनस mg into 80 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन एयर फोर्स एयर फ्रिक्शन जो है वो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो है. इनिशियल है हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ. सो दिस इज यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 20 जूल. Next is an explosion goes over into three parts. Two parts get at right angle. First part moving with the 12, second is 8. If the third flies, then its mass will be. So momentum conservation पे बेस्ड है. तो यहाँ से पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम कंजर्व करते हैं. तो ये मान लीजिए सिचुएशन है. तो इन दोनों का जो मोमेंटम आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा. तो इनिशियल मोमेंटम क्योंकि सिस्टम का जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा. तो वहाँ से अगर कैलकुलेशंस करें तो थर्ड पार्ट का मोमेंटम हम यहाँ से निकाल लेंगे और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है. सो थर्ड पीस का मास है यहाँ पे 5 kg का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीट होगा. व्हाट इज रेट एट व्हिच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड. तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी सप्लाइड करने टाइम जो आपने ये पहले भी रिपीट होगा उस केस में इंस्टेंटेनियस पावर था. इसमें एवरेज है. एवरेज की वजह से यहाँ पे हाफ आ जाएगा. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा ये. Next is shell of mass is ejected from the bulk of mass in an explosion generates the initial velocity of the shell. तो इसमें initial velocity आपसे पूछा है. तो टोटल जो एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं एज k1 प्लस k2. और यहाँ से हम देखें मोमेंटम कंजर्वेशन से स्पीड में ये रिलेशन आ जाएगा. दूसरी बात जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो इतना आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश. तो इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करें यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज दिस. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको 1.05 किलो जूल दी है. यहाँ से कंपेयर करके आप भी कैलकुलेट करें. यू कैन कैलकुलेट. नेक्स्ट इज वाटर फ्लो फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 इतना है टू ऑपरेट लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन एट 10%. हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन. तो mgh एनर्जी जनरेट होगा पर यूनिट टाइम. 10% उसका लॉस होगा तो बचेगा 90%. सो 90% ऑफ mgh से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फाइनली कैलकुलेशंस के बाद इसमें से आपका आ जाएगा 8.1 किलो. नेक्स्ट इज
वर्टिकल स्प्रिंग या फिक्स ऑन टेबल ऑल इतना है जी, ठीक है। कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस भी द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो नेट वर्क डन आपका आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो ग्रेविटी का जो वर्क है वो होगा आपका mg into h plus v, क्योंकि नीचे मूव कर रहा है। स्प्रिंग का फोर्स इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क करेगा तो ये माइनस हाफ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो ये विल बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज 300 किलो वर्क इज डन इन स्लाइडिंग टू जीरो कंपनी इंक्लाइन ऑफ फाइटर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसमें क्योंकि हमें दिया नहीं कि कितना इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो हम उसको जीरो मान लेंगे। तो यहाँ से जो ग्रेविटी का जो वर्क है वो हो जाएगा आपका माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन और प्लस हम मान लेते हैं कुछ एक्सटर्नल वर्क, और ये पूरा जीरो नहीं पड़े क्योंकि हमने एक्चुअली क्रॉस स्लोली आपने उसको मूव करा है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालेंगे जैसे mgh, सॉरी फ्रिक्शन का वर्क निकालेंगे जैसे mgh माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो मास यहाँ पे 2 है, g 10 हो गया, हाइट 10 है, माइनस एक्सटर्नल फोर्स है 300 किलो वर्क, तो ये माइनस 100 आ जाएगा फ्रिक्शन का वर्क हो। तो ऑब्वियसली अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर बात करें तो 100 जूल वर्क 100 जूल आपने किया होगा, तो सी की करेक्ट ऑप्शन है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 इज u स्ट्रेच्ड बाय 8, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, u प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है। तो अगर आप x को 4 टाइम्स कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगा। इसी कांसेप्ट पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ मास 3 अंडर कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय दिस, ओके, वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये एक्चुअली मैनिपुलेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ से आप क्या करें, s इज इक्वल टू आपको दिया है t स्क्वायर बाय 3, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा आपको ds बाय dt, तो सॉल्व करेंगे 1 बाय 3 और t स्क्वायर में आएगा 2t, सो वेलोसिटी 2t बाय 3 आ गया। वेलोसिटी से आप t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 होगा और t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 4 बाय 3 होगा। तो यहाँ से आप डिफरेंस करेंगे इसका, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका वर्क डन के इक्वल होता है। तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ गया, सो वर्क डन या तो ऐसे निकाल लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ f तो, या फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज से, तो 1 बाय 3 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मास ऑफ 30 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, वेलोसिटी इज इतना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मासेस। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो मान लीजिए 18 और 12 है, तो इसका जो मोमेंटम है वो 18 × 6 हो जाएगा। इसका मास है आपका 12, वेलोसिटी v मान लीजिए, तो मैं कह सकता हूँ 12v इज इक्वल टू 18 × 6, तो यहाँ से भी आपका 18 × 6 बाय 12 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी 9 आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ v स्क्वायर, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आपका हाफ इंटू 12 इंटू 9 का होल स्क्वायर, तो ये 6 और 6 इंटू 81, 486 टू 4 डी का करेक्ट ऑप्शन भी आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट इज फोर्स दिया हुआ है आपको, वर्क डन बाय द फोर्स पूछा है, x इज इक्वल टू 0 से 6, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें एरिया आप निकाल लीजिए। तो ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया आपका वर्क डन के इक्वल आएगा। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कैलकुलेशन दिखा देंगे। तो एरिया निकालिए इसका, ट्रेपेजियम का एरिया लगभग 13.5 आएगा, तो वहाँ से आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी गिवन, अनदर पार्टिकल गिवन, बोथ ऑफ देम हैव सेम मोमेंटम, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2, मोमेंटम सेम है तो कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 1 का काइनेटिक एनर्जी कम होगा या 2 का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, सो ए विल बी राइट ऑप्शन होगा। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज बॉल का मास दिया हुआ है आपसे, और 2 बॉल्स आपने ड्रॉप की आफ्टर द फॉल ऑफ 30 फीट टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन द रेशियो। तो यहाँ पे इसकी एनालिसिस कर देते हैं। 60 फीट से आपने इसको फॉल कराया है,
जा रहे हैं, हाइट सेम है तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो वही होगा जो मासेस का रेशियो होगा, सो दैट विल बी 2/4। तो यहाँ से आपके कैलकुलेशंस होते हैं 1/2 आ जाएगा, सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है बोल का मास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, प्रोवाइड करता है मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो यहाँ पे आप करेंगे कि हाफ इंटू स्क्वायर, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा हाफ बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं आपका एक्स आ जाएगा, कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ, एक्स विल बी 0.15 मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्प्रिंग को आपने इसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2 से स्ट्रेच किया पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि एक्स को आपने 5 टाइम्स कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी 25 टाइम्स हो जाएगी, सो वी हैव डी ऑप्शन है यहाँ पे दिया जाएगा, सो दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। So we have discussed several questions. The